मोदी जब तक राज करेगा देश का सत्यानाश करेगा। अरे मोदी जब तक राज करेगा देश का सत्यानाश करेगा। अरे मोदी तेरा कैसा मानव समाचार, मानवता के हक में। नासिक से निकलकर किसान मोर्चा मालेगांव शहर में पहुंच चुका और यहां पर किसान आंदोलन को मालेगांव की सभी सियासी पार्टियों ने, उसी के साथ साथ जो सामाजिक तंजीमें हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर डॉक्टर DL करार मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कृषि कानून आए हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मोदी सरकार ने बहुमत का आधार लेते हुए किसानों के विरोधी 3 कानून मंजूर किया है। उसके कारण किसानों की जिंदगी दुभर हो जाएगी, उनकी खेती छीनी जाएगी, उनका जो उपज है उनको मुआवजा नहीं मिलेगा और गरीब लोगों को राशन होता है उसको वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए पूरी जनता मोदी सरकार के ये फैसले के विरोध में काम कर रही है। आप देखेंगे जिस तरीके से प्रतिसाद यहाँ पे मिल रहा है, मालेगांव शहर में प्रतिसाद मिल रहा है, इसका मतलब है कि मोदी सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। अगर वो कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे तो ये मोदी सरकार को जनता अरबी समुद्र में डुबा देगी, ऐसा हमारा कहना है। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीन उलगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मोदी सरकार झूठ का सहारा लेके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने खालिस्तान की बात किया, फिर पाकिस्तान और चीन की बात किया और उसके बाद नक्सली की बात किया, मगर आप देखेंगे आम जनता ये आंदोलन में है, गोर गरीब किसान आंदोलन में है, व्यापारी है, नौजवान है, सब लोग है। तो मोदी सरकार बदनाम करने के लिए बात कर रही है, मगर जनता ने मोदी को जवाब दे दिया है कि ये कोई पाकिस्तान का बात नहीं, हमारे देश की जनता की मांग है, ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कृषि कानून अगर किसानों के हक में बेहतर नहीं है तो फिर किसके हक में बेहतर है? अगर ये कानून किसानों के लिए बेहतर नहीं है तो किसके हक में बेहतर होगा? ये देखो, ये कानून सिर्फ बड़े कारपोरेट के लिए किया गया है। बड़े बड़े अदानी अंबानी जैसे जो भांडवलदार है उनको फायदा होना चाहिए, इसके लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कानून होने के पहले गोडाउन बनाना शुरू किया है। इन लोगों ने यह गोडाउन के यह कानून आने के पहले उनकी कंपनियां रजिस्टर किया है और इस तरीके से किसान की खेती और किसान का जो व्यापार है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए वो सब किया गया है। मोदी अदानी अंबानी के दलाल बन गए हैं, जनता ने उनको चुन के दिया, मगर वो भांडवलदारों की, सरमाएदारों की दलाली कर रहे हैं। तो क्या लगता है मोदी सरकार के दिन पूरे हो गए? बिल्कुल, मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसान रास्ते पर है, कामगार उसके विरोध में लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कामगार साथ दे रही है किसानों, बिल्कुल, और किसानों को साथ दे रहे। आपने देखा होगा कामगारों ने 26 नवंबर में जब पूरे देश में एक स्ट्राइक कर दिया था, जो 29 कानून थे मोदी सरकार ने उनको खत्म किया था। 100 साल के जो कानून थे उसको खत्म किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कामगार के लिए जो कानून किया था वो सब खत्म कर दिया और 4 नए कानून किया। तो इसके लिए कामगार मोदी सरकार के विरोध में है, किसान मोदी सरकार के विरोध में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी नौजवान मोदी सरकार के विरोध में है और ये जनता का उठाव मोदी सरकार को डुबो देगा। आपको क्या लगता है ये मोदी सरकार चाहती क्या है? मोदी सरकार का एजेंडा एक ही है, बड़े सरमाएदारों की सेवा करना, बड़े देशी विदेशी भांडवलदारों को नफा होना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए, इस तरीके से कारोबार कर रहे हो। वो देशभक्ति की बात करते हैं, मगर देख रहे हैं आप रेलवे को बेच रहे हैं, डिफेंस को बेच रहे हैं, BSNL को खत्म कर दिया, आपने देखा है, HL को खत्म कर रहे हैं। हर बड़ी बड़ी कंपनी जो फायदे में चल रही है, हर कंपनी उनके दोस्तों को बेच रहे हैं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों की सेवा करना है। जी, थैंक यू। देखा आपने नाज़रीन, इन्होंने अपनी बातें रखी, पूरी विस्तार से आपके सामने बातें रखी। आप सारी बातों समझ गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि मोदी सरकार ये चाहती है कि अडानी अंबानी इन जैसे जो उद्योगपति है सिर्फ इनको फ़ायदा पहुँचे और फ़ायदा देश की जनता को ना पहुँचे। ये चाहती है मोदी सरकार कि देश के जो उद्योगपति है ये उनकी सेवा करे, देश की जनता की सेवा करने का मोदी सरकार का कोई मकसद नहीं है, ये ऐसा इनका कहना है डॉक्टर DM कामरेड का। इस बार वो जो किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में किसान लड़ रहे हैं
पंजाब और हरियाणा मध्य प्रदेश के किसानों ने शुरुआत की, लेकिन वो जो काले कानून है वो अभी मोदी सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। अभी वो काले कानून क्या है अभी भारत के कोने कोने में किसानों को मालूम हो गया है। अभी दक्षिण भारत से महाराष्ट्र प्रथम इस कानून के खिलाफ आंदोलन में उतर रहा है। मुझे लगता है वो जो लड़ रहे हैं शेतकरी किसान जो लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनको हम साथ देंगे, उसकी ताकत और बढ़ाएंगे। आप दिल्ली तक जाएंगे? हम दिल्ली तक जाने वाले हैं और हमारा जत्था वो ये जो है वो बढ़ते जा रहा है। लोग आके मिलते हैं और हमारा कारवां बढ़ता जाता है। तो हमें लगता है मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। आपको रास्ते में कोई तकलीफ वगैरह? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें अभी तक तो किसी ने रोका नहीं, लेकिन रोका भी तो भी हम रुकने वाले नहीं हैं और हम दिल्ली तक जाएंगे और कानून वापस लेने को वो मोदी सरकार को भाग पाड़ेंगे, ये हमारा निश्चय है। आप जब तक कानून वापस नहीं होता वो उधर ही रहोगे? हम यदि हम दिल्ली पहुंचे और कानून वापस नहीं लिया तो जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक हम उधर ही लड़ते रहेंगे और दिल्ली महाराष्ट्र से और किसान उधर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। किसान विरोधी जो कानून मोदी सरकार ने किया है हम उनका विरोध कर रहे हैं। 25 दिन हो गए दिल्ली में हजारों लाखों शेतकरी बैठे हैं, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहा है। जो हुकुमशाह की तरह से उनका बर्ताव चल रहा है उनका हम खिलाफ कहे। और महाराष्ट्र की जनता और किसान हम साथ मिलकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में महाराष्ट्र की ओर से जो आंदोलन है उसमें हम शामिल होने वाले हैं। और महाराष्ट्र की सब लोग जो है जो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टियां मिलकर सब किसानों के साथ है। और जैसा नासिक जिले की जो हमारी ताकत है, किसान मोर्चा का संप था तब भी हम सामने थे, लॉन्ग मार्च हुआ था तब भी हम साथ में थे। और महाराष्ट्र में से जनता जब जग जाता है, महाराष्ट्र का किसान जब दिल्ली पहुंचेगा तो मोदी को बोलना पड़ेगा और किसानों को न्याय देना पड़ेगा। ये हुकुमशाही नहीं चलेगी। बिजली का जो बिल है 2020 का वो वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है।